हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज़। कैसे हो सभी? विद फ्रेश ब्रेन्स, पूरे जोश के साथ वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपने ब्रेन के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। जी हाँ, अपना ब्रेन जो है ना, बहुत कमाल की चीज़ है। देखिए, हम सुनते हैं कि लाइट की स्पीड, साउंड की स्पीड जो है वो बहुत तेज़ होती है, तो इनसे भी ज़्यादा स्पीड जो है अपने ब्रेन की होती है। हमारा ब्रेन ना चलाओ तो भाई एक राजा को, रंक को भी राजा बना देता है। जो एकदम गरीब होते हैं ना, उसे भी राजा बना सकता है। दिमाग एक ऐसी चीज़ है, तो दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ही वो शार्प होगा। अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तभी शार्प होगा। अब एग्जांपल, हम राइट हैंड का यूज़ करते हैं, तो राइट हैंड का यूज़ करते हैं ना, तो ये तो अपना डेली रूटीन है, हम राइट हैंड का ही यूज़ करते हैं। पर अगर राइट हैंड के बजाय हम लेफ्ट हैंड का यूज़ करते हैं, लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे ना, तो अपना ब्रेन जो है वो एक्टिवनेस शो करेगा। राइट हैंड से लिखते हैं, चलो ये तो रोज का है, यही स्पेलिंग लिखनी है, यही। अब हम लेफ्ट हैंड से लिख के देखेंगे ना, तो हमारा ध्यान कुछ ज्यादा रहेगा। हम ध्यान देंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं, हमारी राइटिंग जो है वो किस तरह में जा रही है, तो अपना ब्रेन जो है ना वो एक्टिव होगा। तो ऐसे अलग एक्टिविटीज करेंगे ना, तो अपना अपना ब्रेन जो है उसे एक्टिव कर सकते हैं। देखिए, हम रोज राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो राइट हैंड के बजाय किसी दिन लेफ्ट से ट्राई करके देखो, कुछ अलग करके देखो, जिससे अपना ब्रेन जो है वो ऐसे सोच में पड़ जाएगा कि हाँ, इसे मैं ध्यान से करूँ, कि ये कैसे लेके जाऊँ, कैसे लग जाएगा, कैसे केयरफुल से, कैसे ध्यान करके करूँ। ऐसे करके अपना ब्रेन भी है ना वो थोड़ा बिजी हो जाएगा। बिजी होने से, अपने ब्रेन को काम में लेने से, वो उसकी जो शार्पनेस है ना, वो शार्पनेस बढ़ती है। अपना ब्रेन जो है वो शार्प होता है इन चीज़ों से। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके देखनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको अपने ब्रेन का एक ऐसा फैक्ट बताती हूँ ना, तो आप भी शॉक हो जाओगे। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये अपने ब्रेन की। तो देखिए, एक स्टोरी से बताती हूँ मैं आपको पहले। तो देखिए, एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में 4 दोस्त जो है वो डिनर के लिए गए। रात को उन्होंने डिनर का प्लान बनाया, वो डिनर खाने करने के लिए गए वहाँ पे। तो वो चारों दोस्त अच्छे से उन्होंने खाना खा लिया, पेट भर गया उनका, बहुत टेस्टी था खाना, सारी हो गया। अब लास्ट में जो है वेटर आया। वेटर आके बोला कि सर, सॉरी, आपने जो मेरे को ऑर्डर दिया था ना, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था, उनमें से जो एक सब्जी स्पेशली एक सर ने मंगवाई, मतलब उन चारों में से किसी एक ने कोई सब्जी मंगवाई होगी। तो उसे बोलते हैं कि सर, आपने जो सब्जी मंगवाई थी ना, उसमें गलती से छिपकली गिर गई थी, और छिपकली गिर गई, हमने गौर किया नहीं। अब जब धोने की बारी आई तब पता चला कि उसमें छिपकली है। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई करके वेटर ने उससे कहा। तब उसने तुरंत ही वो जो खाना खा रहा था ना, वो उल्टी के थ्रू बाहर निकाल दिया। और बात ये थी कि वेटर जो है वो ऐसे ही मजाक कर रहा था, उसने एक झूठ ही बोला था। असल में कोई छिपकली वगैरह कुछ नहीं गिरी थी। एंड उसका ये कहना, उस आदमी को तो सच लगा ना, उस आदमी को तो उस वेटर की कही बात पे विश्वास हो गया। एंड असल में तो कुछ भी नहीं था ना, कोई छिपकली वगैरह कुछ नहीं गिरी थी। खाना जो था वो बहुत लजीज था, टेस्टी था, उन्होंने बहुत अच्छे से खाया। पर जब वेटर ने आके बोला, तो उसने सच में मान लिया कि भाई छिपकली गिरी होगी, और उसे ऐसा लगा और उसकी बॉडी ने रिएक्ट भी कर दिया। तो अपनी ब्रेन जो है ना, वो झूठ को भी सच मान लेता है, और अपनी बॉडी जो है ना उसी अकॉर्डिंग एक्ट करती है। एक और स्टोरी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, फॉरेन में ना कोई एक आदमी था, तो उस आदमी को ना, मतलब सजा दी गई थी। सजा बस 4-5 दिन में मिलने वाली थी, वो भी फांसी की सजा। तो साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि देखो भाई, आपकी मौत तो निश्चित है, आप तो मरोगे, तो क्यों ना हम अपने एक्सपेरिमेंट्स थोड़े कुछ आप पे ट्राई कर ले, जिससे अपने जो कंट्री है उसे एक फ़ायदा हो जाएगा, एक नई खोज हो जाएगी। आपको तो वैसे भी मरना है, आपकी जान का तो कोई अब वैल्यू नहीं रही, तो हम क्यों ना हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए आपको यूज़ कर ले। उन्होंने ये बोला कि तुम्हें अगर फांसी की सज़ा दी जाएगी ना, तो तुम्हारी गर्दन जो है, गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेगी, जिस वजह से तुम्हें 4 से 5 मिनट तक का दर्द जो है वो झेलना पड़ेगा। तो अब मर्जी तुम्हारी है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक कोबरा लेके आएंगे, कोबरा को तुम्हें बाइट करवा देंगे, डसवा देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा ना कि कोबरे का जो जहर है कितना जल्दी क्या फैलता है करके, कुछ जो अपनी बॉडी में है, किस तरह के एक्सचेंजेस होते हैं, किस तरह किसी कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या हो जाता है चेंजेस। तो हमें ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है। तो तुम्हारी मर्जी है, तुम कुछ भी चुन सकते हो, तुम्हें फांसी की सज़ा चाहिए या
जो कोबरा है वो काटेगा तो सिर्फ 5 सेकंड का दर्द होगा, उससे ज़्यादा दर्द नहीं होगा तुम्हें। तो कौन से तरह का दर्द तुम झेलना चाहोगे, हमें बता दो। आदमी ने बोला कि चलो सर मुझे तो मरना है, अब मेरा तो क्या है, तो आप मुझे ना कोबरा वाला ही दे दो, क्यों ना हमारे देश के लिए ही कुछ करके मरूं मैं, मेरे वजह से कुछ हमारे देश के लिए अगर फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, लो कोई बात नहीं, आप कर लो एक्सपेरिमेंट जो करना है। 4-5 दिन बाद क्या हुआ, वो आदमी को वहाँ बिठा दिया, जज की और फिर साइंटिस्ट की जो है वो अपनी बात क्लियर हो गई कि हम कैसे भी इसको मार सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो क्लियर होने के बाद ना उसे सज़ा देने के लिए चेयर पे बिठा दिया, चेयर पे बिठा दिया उसे, और उसके हाथों को ऐसे रस्सी से बांध देते हैं ना चेयर पे जब किसी को सज़ा देते हैं, तो वैसे बांध दिया और उसे वहाँ चेयर पे बिठा दिया। एक आदमी को कहा कि जाके कोबरा को लेके आओ भाई, तो वो आदमी कोबरा को लेके आ गया, कोबरा को लेके आया और एक हाथ में कोबरा का सर, दूसरी तरफ से पूंछ पकड़ी थी, तो वो लेके आ रहा था, करीब 20 फीट तक की दूरी पे था वो आदमी। और जो आदमी बैठा था ना उसके तो फिर धड़कनें तेज हो गई थी, भाई मेरी मौत तो आ गई, मैं तो मरने वाला हूँ बस। उसके ऐसे चल रही थी, भाई कौन नहीं डरता, सामने मौत खड़ी है, किसको डर नहीं लगता, सब डर के मारे एकदम हो जाता है सब काम। तो देखिए वो आदमी 20 फीट की दूरी पे था, कदम रखते हुए वो आ गया, बस 5 फीट की दूरी थी। तब क्या हुआ, वो जो आदमी बैठा था ना उसके फेस पे एक काले रंग का स्कार्फ बांध दिया गया। अब फांसी देते हैं तब भी तो यही करते हैं ना, सजा देनी होती है तब फांसी पे अगर, या फिर कोई भी सजा देते हैं ना, ब्लैक कलर का एक काले रंग का एक स्कार्फ बांध देते हैं कि भाई सामने जो है वो ना दिखे, जो भी है आंख बंदी में हो। तो वो आदमी जिसने कोबरा पकड़ा था ना, उस आदमी को इशारा कर दिया गया कि भाई आप जाओ पीछे मत आना, अब आगे मत आओ, इन्हें कोबरा से नहीं कटवाना है करके उसे तो इशारा कर दिया, वो चला भी गया पीछे। जब वो आदमी पीछे चला गया ना तो उसने दब्बे पाँव गया, जिससे वो बैठे आदमी को पता नहीं चला कि भाई वो पीछे जा चुका है, और दूसरे आदमी को बोला कि तुम आओ और हाथ में एक छोटी सी सुई नुमा कोई चीज लेके आओ, जिससे मतलब ऐसे थोड़ा अगर लगाएंगे तो भी दर्द सा महसूस हो, कुछ सुई जैसा सा, नीडल जैसा सा लेके आओ तुम कुछ। तो वो आदमी, दूसरा आदमी जाके नीडल लेके आया। नीडल लेके आने पर वो जो आदमी बैठा था ना आके उसके हाथ पे थोड़ा सा पिंच कर दी। जब ऐसा चुभोने पर ना विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर उस आदमी की मौत हो गई। नेक्स्ट डे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये आई, उसके रिजल्ट्स में ये पता चला कि इस आदमी के जो शरीर में है जहर था, जबकि हमें पता है कि कोबरा से तो कुछ कटवाया नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोबरा को तो पीछे भेज दिया था, सिर्फ कटवाया, जो चुभन थी वो किसकी थी, नीडल की थी, और नीडल की चुभन से वो आदमी की मौत हो गई। तो हमारा ब्रेन जो है वो आदमी आदमी जो बैठा था उसने तो यही सोच रखा था ना कि भाई कोबरा से कटवाएंगे मुझे, मेरे अंदर जहर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कितना दर्द होगा, ये सारी चल रही थी उसके दिमाग में। तो दर्द हुआ, जो लगी है उस नीडल की, उस सुई की जो पिंच लगी है उससे उसे दर्द हुआ, और ये महसूस कर लिया उसने कि भाई सामने मुझे काट लिया है। ये महसूस करने के बाद उसकी ब्रेन ने ये मान ही रखा था कि भाई कटवाया तो कोबरे से ही है मुझे, और बॉडी ने क्या किया, जो पॉइजन है, जहर है, उसको बना ही दिया, अंदर जहर बना दिया। तो इस सब सारा खेल ना अपने ब्रेन का है। कहते हैं ना कि कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, उससे दूर एक तरह से कर सकते हैं, गोली दवाई ये सब तो दूसरे ऑप्शन है ही। अपनी इंसानों की आधी से ज्यादा बीमारी तब कट सकती है जब हम खुश रह सकते हैं। आपको पता है जो हार्ट अटैक की बीमारी होती ना, उसे भी उसे भी दूर कर सकते हैं हम हार्ट अटैक की बीमारी को दूर कर सकते हैं सिर्फ खुश रहकर, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना उनके साथ अच्छा बॉन्ड रखकर। लड़ाई झगड़ा, टेंशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से दूर रहकर हम हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी काट सकते हैं सिर्फ खुश रहकर। तो ये थे कुछ फैक्ट्स। देखो अपने ब्रेन को खुश रखोगे तो बीमारियां पास भी नहीं लगेगी, वो बस दूर से ही बाय बाय करके चली जाएंगी। अब देखो अपना ब्रेन का एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। हम टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स में हम ये मानते हैं कि कैप्सूल है, कैप्सूल जो है वो टैबलेट से ज़्यादा जल्दी काम करता है। बात बताऊं आपको, कैप्सूल और टैबलेट में दोनों में सेम चीज होती है, दोनों बराबर काम करते हैं, पर हमारा ब्रेन ये मानता है कि कैप्सूल जो है वो ज्यादा तेज है।
सिर्फ अपने ब्रेन, अपनी सोच है ना, वो सब कुछ अलग कर देती है। ना तो वो खाने में छिपकली गिरी थी और ना ही इस इंसान को कोबरे से कटवाया था। तो देख लिया ना, कुछ झूठ पे भी हम अपना ब्रेन जो है ना वो अगर विश्वास कर लेता है ना, तो उसका एक्शन अपनी बॉडी शो करने लग जाती है। तो हमारे अब हम अपना ब्रेन मानता है कि कैप्सूल जो है ना वो बहुत तेज़ है, टैबलेट से भी ज़्यादा तेज़ है। और ऐसा ही होता है, हम मानते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जो है ना वो अपनी बॉडी के हिसाब से सेट हो जाता है। कैप्सूल को हम तेज़ मानते हैं, कैप्सूल ले लूँगा भाई, टैबलेट नहीं लेनी मेरे को। कैप्सूल लेके ही मैं अपने सारे जो है मेरी प्रॉब्लम जल्दी कट जाएगी, मेरी जो बीमारी है जल्दी ठीक हो जाएगी। ऐसा होता है। तो अपने ब्रेन को खुश करने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है ऐसे ही दूर हो जाएगी। टैबलेट्स, ऑपरेशंस, ट्रीटमेंट्स, ये सब तो दूसरा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिर्फ खुश रहना, खुशियाँ बाँटना। अपने आस-पास सभी जगह सिर्फ खुशी का वातावरण रखने से ना अपनी सारी बीमारियों का हल हो जाता है। तो खुश रहिए फ्रेंड्स, एंड मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।